प्लीज। अरे हमने 5,000 एक जमा करे, 8,000 एक जमा करे और अब परसों 1,000 रुपए करे, जीरो बैलेंस दिखा रही है, नहीं है, बत्ती कट गई। अरे बहुत बहुत आ रही है, दिन दिन 4-4 हजार बिल आ रही है। कहाँ से लाए? हमारा आदमी मजदूर कहाँ से करें? मेरे बच्चे मजदूर। यही लाइट की है समस्या। रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से लाए 4-4 5-5 हजार रुपए बत्ती के बिल के लिए। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं भैया। गरीब इंसान है, हमारा घर भी है टूटा फूटा है और बिल ऐसे करके बेच रहे हैं। हम कहाँ से भैया देंगे बिल इतना? बहुत परेशान हमारा आदमी भी नहीं है, हम बहुत परेशान है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों का साथ हमारा है। हमारा आदमी खत्म हो गया, एक लड़का हमारा नहीं है, दो खत्म हो गए। फिर 800 रुपए जमा करे, हमने मांग के जमा करी। बताओ गरीब इंसान क्या करे? जब से ये मीटर लगा बड़ा वाला, छोटा ही हमारा लग जाए वो सही है। ये जब से मीटर लगे ऐसे ही करते चले आ रहे हैं पैसे जमा, और हम चाह रहे हैं ये उखड़ जाए, हमारे पुराने मीटर लग जाए। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में मीटर की कमियों को लेकर आज कुछ महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय बरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी लाइट को चालू कराया जाए और उनके पुराने मीटर बिजली के लगा दिए जाएं। लेकिन जब इस पूरे मामले पर हमने उच्च अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है ये जो समस्या आ रही है ये उन उपभोक्ताओं के साथ समस्या है जिनके पुराने मीटर जो लगे हुए थे उन पर बकाया था, और अब जो नए स्मार्ट मीटर लग गए हैं जो कि वो प्रीपेड हैं, तो उनमें माइनस बैलेंस हुआ है और प्रीपेड का भी बैलेंस उनको पहले से रिचार्ज करा के रखना है। तो इस तरीके से उनको 3 अलग अलग जो है बैलेंस जमा करने होंगे, जिसके बाद उनकी जो लाइट है वो स्वतः ही 2 मिनट के अंदर चालू हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है जो कि उपभोक्ताओं में थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है कि उन्होंने जो पुराने मीटर में अभी तक की जब उनका मीटर चेंज हुआ होगा तो जो लाइट यूज़ की होगी उसका बिल वो उनको जमा करना है, साथ ही साथ नया जो मीटर लगा है उसमें जो अब बैलेंस माइनस में चला गया है उस माइनस बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना होगा, और साथ ही साथ अब उनको एक जब प्रीपेड जो सुविधा होती है, जैसे कि हम अपने लोग अपने मोबाइल में फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं, तो एक तय समय तक कुछ कॉल लिमिटेड पीरियड में या अनलिमिटेड पीरियड में हमको यूज़ करने के लिए दी जाती हैं, कुछ सुविधाएं जो हमको मिलती हैं। उसी तरीके से हमारे स्मार्ट मीटर में भी एक स्लॉट तय कर दिया जाता है कि इतने यूनिट बिजली आपके मीटर में प्रीपेड है, यानी वो जैसे ही आप पूरा करेंगे उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, अलर्ट आएगा, और उसके बाद उस मैसेज के कुछ समय के अंतराल पर आपकी लाइट कट हो जाएगी अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी और उसके अनुसार लाइट चालू हो जाएगी। हाजीपुर। क्या समस्या आ रही है आप प्लीज? अरे हमने 5,000 एक जमा करे, 8,000 एक जमा करे और अब परसों 1,000 रुपए करे, जीरो बैलेंस दिखा रही है, नहीं है, बत्ती कट गई। हाँ, कब से हो रहा है ये जब से मीटर लगे ऐसे ही करते चले आ रहे हैं पैसे जमा। कितने लोगों को ऐसी समस्या हो रही है? ये पूरी गली में हो रही है और हम चाह रहे हैं ये उखड़ जाए, हमारे पुराने मीटर लग जाए, ऐसे हटाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ से हैं? हजियापुर से हुई सही है पास में। क्या दिक्कत हो रही है? अरे हमने अभी 3500 रुपए जमा करे 25 तारीख को, अब 10 तारीख को जमा करे हैं और फिर 1,000 रुपए और करें। अब भी बत्ती कट गई, अब बत्ती नहीं हमारे घर पर। बत्ती कटी हुई है आपकी? अब बत्ती आज ही कटी, अभी 10 बजे कटी है फिर से। बहुत परेशान हमारा आदमी भी नहीं है, हम बहुत परेशान है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, लड़कियों का साथ हमारा है। हमारा आदमी खत्म हो गया, एक लड़का हमारा नहीं है, दो खत्म हो गए। हम कहाँ से लाएं इतना, बताओ। रूची, यही लाइट की है समस्या। रिक्शा चलाते हैं, कहाँ से लाए 4-4 5-5 हजार रुपए बत्ती के बिल के लिए। कब से ये समस्या आ रही है? ये जब से मीटर लगे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? कई लोग हैं हजियापुर में, सभी परेशान है। ये तो रिक्शा चलाते हैं, ठेला कहाँ से लाए 4-4 5-5 हजार, और ऐसा है तो इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या काम कर रहा है, रिक्शा ही चलाते हैं बस वो। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं भैया। गरीब इंसान है, हमारा घर भी है टूटा फूटा है और बिल ऐसे करके बेच रहे हैं। हम कहाँ से भैया देंगे बिल इतना? और क्या नाम है, जमा करवा रहे हैं। और 4 दिन भाई लाइट कर रखी है। हम पुराना वाला मीटर चाह रहे हैं जो हमारे पहले का है वो हो जाए हमारा मीटर, तो बड़ा करम होगा हमारे ऊपर। हम बहुत गरीब इंसान है, हमारा तो घर भी आके देख लो को जाना कि कैसा घर है हमारा, टूटा फूटा घर है। हम बच्चे छोटे हैं, परेशान हो रहे हैं। गुलशन, अरे जय यार भाई मीटर लगा दिए हैं पुराने वाले, कह रहे हैं, और यहाँ गरीब आदमी है, बिल भर नहीं पा रहे हैं। कितना बिल आ रहा है? अरे बहुत आ रही है, दिन दिन 4-4 हजार बिल आ रही है। कहाँ से लाए? हमारा आदमी मजदूर कहाँ से करें? मेरे बच्चे मजदूर। यही परेशानी, आरी का काम करे, लड़का कोई है नहीं हमारा, बुढ़न बीमार है, ऑपरेशन हो गया और बिल आ रहा ज्यादा। अभी पीर वाले दिन तार हटा दिया 8 बजे, फिर 800 रुपए जमा करे, हमने मांग के जमा करी। बताओ गरीब इंसान क्या करें? अरे हम कहाँ से, जब से ये मीटर लगा बड़ा वाला, छोटा ही हमारा लग जाए वो सही है।
आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर मुख्य अभियंता इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने हमें क्या जानकारी दी है। अभी वर्तमान में एक हमारे उपभोक्ताओं में भ्रमित हो रहे हैं कि नेगेटिव बैलेंस से हमने जमा कर दिया, कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। इस संबंध में बताऊंगा कि नेगेटिव बैलेंस के साथ साथ आपका जो पुराना बकाया है वो भी जमा करें। एक सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा मैं, मेरे जिससे सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचना चली जाए। मान लीजिए किसी आदमी का 13 मार्च को प्रीपेड कन्वर्जन हुआ, जो पहले स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, और 13 मार्च को उसका हमने प्रीपेड कन्वर्जन चला गया। तो जो बिलिंग साइकिल है आपकी 1 फरवरी से 1 मार्च तक की है। 1 मार्च तक का जो बकाया आपका था उसको बोलते हैं पोस्टपेड एरियर। मान लीजिए 1 मार्च को बकाया आपका 5,000 था और 13 मार्च को आपका प्रीपेड हुआ, तो 1 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक का जो आपने हमसे बिजली खपत ली है, मान लीजिए 1,000 रुपये की आपने बिजली का प्रयोग किया, तो वो तो नेगेटिव बैलेंस हुआ। उपभोक्ता ही भ्रमित है। आपको उपभोक्ता को क्या करना है, नेगेटिव बैलेंस के साथ साथ जो पोस्टपेड एरियर है उसको भी जमा करना है। आप उपभोक्ता मात्र नेगेटिव बैलेंस को जमा करके ही कहता है कि मेरा पैसा जमा हो गया, मेरा कनेक्शन नहीं जोड़ रहा। ये गलत है। नेगेटिव बैलेंस प्लस पोस्टपेड एरियर। पोस्टपेड एरियर में भी विभाग ने आपको सहूलियत की तरह के लिए वहां पर भी हमने स्लॉट्स दे रखी है, वहां पर भी परसेंटेज दे रखी हैं। 10%, 15%, 20%, 25%। यदि घरेलू उपभोक्ता है और 10,000 रुपये तक का बकाया है, तो जो मान ली आप जो जमा करोगे तो उसमें 10% आपका पैसा तो चला जाएगा पोस्टपेड में, और जो रेस्ट पैसा हुआ नेगेटिव बैलेंस में हो जाएगा। यदि उपभोक्ता का नेगेटिव बैलेंस 1,000 रुपये है और उसने 1,000 रुपये का जमा किया, तो उपभोक्ता का जो दोनों में बाइफर्केशन होगा, 10% तो पोस्टपेड में चला गया, तो 100 रुपये तो वहां गया, और नेगेटिव बैलेंस आपका 1,000 था तो 900 वहां एडजस्ट हुआ, तो -100 रुपये अब भी रहा। तो जब तक माइनस रहेगा तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा।